नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं रेवाड़ी की नव प्रेरणा संस्था के परिसर में। यह गणेशीलाल धर्मशाला है और यहाँ पर आज नव प्रेरणा संस्था का 25वां वार्षिकोत्सव था। विधायक लक्ष्मण यादव बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे थे और हम आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ पर जो एक खास आयोजन और था उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा हिसार, उसके द्वारा जो संचालित है दिव्यांग पुनर्वास एवं स्वास्थ्य केंद्र हिसार का लाला देवीचंद ग्रोवर निःशुल्क कृत्रिम अंग निर्माणशाला है, वहाँ के लोग आए थे। यहाँ पर जो है नाप लिया गया है, जो दिव्यांग है उनको, जिनको भी जिस तरह की ज़रूरत है उनका नाप लिया गया है। नाप लेने के बाद में इनको तारीख बताई जाएगी और उनको उस तरह का उपकरण दे दिया जाएगा। तो रेवाड़ी की जो भारत विकास परिषद की टीम है और नव प्रेरणा रेवाड़ी की जो टीम है, उन्होंने सबने इसमें सहयोग किया है। और अभी हमारे साथ जो नव प्रेरणा के चेयरमैन हैं हरीश मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और रमेश सचदेवा जी हैं। ये सभी इनमें सब सहयोग कर रहे हैं। मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा, अभी इन दो से बात करके फिर उधर हम बात करते हैं। तो हरीश मलिक जी, सबसे पहले हम आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रहे हैं कि एक तो आज के आयोजन में हमने क्या किया है और दूसरा नव प्रेरणा का जो सिल्वर जुबली वर्ष है, तो सिल्वर जुबली पे नव प्रेरणा ने अब तक क्या अचीवमेंट किया है, क्या हमारी उपलब्धियाँ रही है, कितने बच्चों के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। बहुत कम शब्दों में आप बताएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। आज हमारा 25वां वार्षिकोत्सव था। इस प्रोग्राम में हमने ये 3 तारीख को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है जी, उससे नेक्स्ट संडे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वार्षिक उत्सव नव प्रेरणा का। इस वर्ष जो किया है हमने कि जो भी डिसेबल्ड कोई भी, हम वैसे स्कूल जो चलाते हैं मेंटली रिटार्ड बच्चों को चलाते हैं, और इस बार सभी डिसेबिलिटी पे, किसी को कृत्रिम अंग, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी थी, हाँ, किसी को कृत्रिम अंग चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, मशीन चाहिए सुनने की, और फिजियोथेरेपी, और ये सारी फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे एनुअल फंक्शन के दिन हमने बुलाया था। जिसको जो ज़रूरत है वो हमने यथासंभव पूरी की। तो कितने जरूरतमंद टच हुए हैं अभी तक हमारे संपर्क? ज़रूरतमंद में हमने 5 तो व्हील चेयर लोग बच्चों को दी जो डिसेबल्ड थे, 12 मशीनें दी हेयरिंग की जी, और कृत्रिम अंग के विकास परिषद के साथ हम जुड़े हुए थे रमेश जी के साथ जी। इनके पास भी कुछ लोगों ने संपर्क किया और साइजेज जो अभी चल ही रहा है, अभी जो संपर्क कर रहे हैं लोग जो, तो उनकी मदद की जाएगी जी। अचीवमेंट इस नव प्रेरणा की आपने जैसे जिक्र किया 25 साल में, 25 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द नव प्रेरणा था जी, और एक बच्ची भी नव प्रेरणा से ही शिक्षित होके गई जी, उनका इस 25वें साल पे शादी हुई और उनका हमने 25 केक काटा, उनकी शादी करा दी, शादी कराई। और कुछ बच्चों को हमने एम्प्लॉयमेंट, लाइक एक कैरियर इंस्टीट्यूट है, एक बच्चा उसमें काम कर रहा है जी, एक बच्चा ई रिक्शा चला रहा है, और कई बच्चों को हमने मतलब थोड़ा स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। पैतृक धंधे हैं जिनके जी, वो उन पे सेट कर दिया है कुछ बच्चों को जी। जैसे कपड़े का काम करते हैं, उन्होंने एक सर्वेंट इसी लपेटने के लिए रखा होता, हमने उस बच्चे को यहीं स्कूल में या वहाँ उनकी दुकान पे जाके सिखा दिया, उन्होंने उसको अलग कर दिया और वो दुकान का अपना का काम कर लेता है। एक मलिक साहब, एक संक्षिप्त में हम ये और जानना चाहेंगे, इसकी स्थापना का विचार कैसे मन में आया था? बहुत बार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, जब हम दैनिक जागरण में थे तब बताते थे, एक बार फिर हमारे दर्शकों के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे किस तरह नव प्रेरणा संस्था अस्तित्व में आई, कम शब्दों में आप बता दें। जो हमने फर्स्ट स्टूडेंट का भी जिक्र किया है जिसकी शादी हुई है, वो हमारे एक फाउंडर मेंबर है नरेंद्र बत्रा जी, उनका लड़का है। उनको ये प्रॉब्लम आई इस बच्चे के बारे में, तब वो बिल्कुल टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था, टॉयलेट भी बीच में करता था। उनको पता चला कि मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड जी। उन्होंने दिल्ली डॉक्टर से संपर्क किया जी, और कुछ ट्रीटमेंट किया। फिर उन डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया कि इन बच्चों के स्कूल होते हैं उसमें डालो जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्कूल तो है ही नहीं जी। डॉक्टर रोमा हैं गंगाराम से जी। उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी कि स्कूल खोला जा सकता है, आप संपन्न व्यक्ति हो, समाज को इकट्ठा करो और रेवाड़ी में एक स्कूल खोलो। उससे हमने प्रयास शुरू किया, समाज के लोगों को इकट्ठा किया, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के थे लोग समाज के,
उनको जोड़ के हमने उस बच्चे को बेस बना के बाकी भी शहर में सर्वे कराया। तो अब तक कितने बच्चे हमसे मतलब मदद पा चुके होंगे? हमसे 125 बच्चे मदद पा चुके हैं। कुछ घरों पे हैं, बड़े हो गए, जैसे लड़कियां हैं उनको घर पे हमने काम सिखा दिया, वो सर्विस देती हैं। घर पे गेस्ट आते हैं, नमस्ते करना, ये करना, पोछा लगाना, घर के काम में ट्रेंड हो गई हैं। और कुछ जैसे हाथ के उत्पाद दिए, मोमबत्ती में हो मेरे ख्याल से वोकेशनल सेंटर बनाया हुआ है इन बच्चों के लिए। जी जी। जो 15 साल से 16 साल से ऊपर हो जाता है बच्चा, उनको हम दिए बनाना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना स्टाफ की मदद से सिखाते हैं। एक असेंबलिंग करते हैं हम उनसे, और वो बच्चे बड़े इंटरेस्ट से वो काम करते हैं। और दिवाली पे हम सेल आउट करते हैं, तो उसमें हमारे स्कूल्स और कंपनीज मदद करती हैं सेल आउट के लिए। धन्यवाद। इस बार हमने ये मिट्टी के दिए ही ये सब 5 लाख का माल बेचा है, जो स्कूलों की मदद से और कंपनियों की। दोस्तों, अब रमेश जी से जानते हैं। रमेश सचदेवा जी शहर के जाने माने व्यवसायी हैं और ये भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। संरक्षक के रूप में इन्होंने भारत विकास परिषद की ओर से आज यहाँ मौजूद हैं। रमेश जी, भारत विकास परिषद की इस अभियान में, ये जो सेवा का अभियान है, इसमें भूमिका आपसे जानना चाहेंगे। तो भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है जो समाज के निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की प्रयास करती है, और इसमें संपन्न लोग सदस्य बनते हैं। जी जी। वो अपनी तरफ से योगदान देते हैं इसमें, जिससे ताकि हम समाज के निम्न वर्ग को ऊपर उठा सकें। तो गरीब बच्चों की मदद हो जाए, सभी प्रकार की मतलब सेवाएं उसमें हम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, आँखों के कैंप हो गए, खाने का हो गया, बच्चों को सर्दियों में जर्सी की हो गई, स्टेशनरी की होगी, जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम प्रयास करते हैं। बहुत से स्कूलों में हमने वाटर कूलर लगाए हैं। जी जी। तो ये सेवा कार्य चलते रहे। हम बाकी और भी मैं कई सामाजिक संस्थाओं में बराबर जुड़ा हुआ हूँ। तो आप नवप्रेरणा से भी जुड़े हुए हैं? पहले आते रहे? नवप्रेरणा से भी कई साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी हम आर्थिक सहयोग देते रहते हैं। रामकिशोर जी, आप भी भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, कैशियर हैं भारत विकास परिषद के, तो ऐसे कामों में, सेवा कामों में भी खर्च होता रहता है। कैसा लगता है इस तरह के आयोजन में भागीदारी का, और कब से जुड़े हुए हैं आप? हमारी सामाजिक संस्था है, मैं 4 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ। कोषाध्यक्ष का मेरा दायित्व है, और हमारी जितनी भी आस्था है कि हम समाज से इतने जुड़े रहें, किसी गरीब का भला हो वगैरह हो, और हम सनातन धर्म हिंदू कार्य के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को। पहले हमारी संस्था जब से जुड़ी है तो हमें इतनी प्रेरणा मिली है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, ये पहले हमारे विषय बच्चों को कम पढ़ाए जाते थे। अब हम स्कूल में जा कर के उन बच्चों को जागरूक करते हैं, ताकि हमारे इस हिंदू समाज। अच्छा, भारत विकास परिषद की टीम स्कूलों में जाती है? स्कूलों में जाती है और गरीब बच्चों को स्वेटर वगैरह वितरण करती है, उनके कंपटीशन भी कराती है। जैसे राष्ट्रीय समूह गान, वो हिंदी और संस्कृत में दोनों प्रकार से, एक बार पहले हिंदी में गायन होता है, वही बच्चे संस्कृत में गायन करते हैं। तो राष्ट्रीय गौरव के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए एक हमारा होता है भारत को जानो, ये हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बच्चे आमने सामने बैठते हैं और LED द्वारा वो क्वेश्चन डाले जाते हैं। जो बच्चा जिसका नंबर आएगा वो बताएगा। इस कंपटीशन के अंदर हमारी RPS धारवाड़ा की टीम इस वक्त दक्षिणी हरियाणा के अंदर प्रथम है, और आज वो करनाल के लिए प्रदेश खेलने के लिए गई हुई है। अभी बात करते हैं हुकमचंद जी से। ये सचिव हैं भारत विकास परिषद की रेवाड़ी यूनिट में। आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को भारत विकास परिषद में जुड़े कम से कम 6 या 7 साल हो गए हैं, और मैं 2 साल से ये भारत विकास परिषद सचिव का दायित्व संभाल रहा हूँ। हम धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई ऐसी फीलिंग्स जो सेवा कार्य होता है, इस तरह के बच्चे आए हों कभी आपके, या इस तरह का कोई गरीब पीड़ित परिवार आया हो जिसकी मदद करके बहुत खुशी मिली हो, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल होंगे? हाँ बिल्कुल है एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल है। गरीब का नाम नहीं जाना चाहेंगे, निर्धन का नाम। हम क्या है, हमारी ये गैर राजनीतिक संस्था है। हम ये जैसे सिलाई सेंटर हुआ, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, सिलाई सेंटर हुआ, उस पर हम निःशुल्क सिलाई सिखाते हैं। तो रेवाड़ी में सिलाई सेंटर चल रहा है? हाँ, हमारे रेवाड़ी में झज्जर रोड पे गौतम नगर में सज्जन कॉलोनी में एक सिलाई सेंटर चला हुआ है, जिसमें हमने टीचर लगाए हुए हैं। उसमें 15 से 20 लड़कियां सिलाई सीखती हैं, और वो सीखने के बाद अपना खुद का रोजगार करती हैं। जो उनको स्वावलंबन की ओर बढ़ा रहे हो बच्चों को। और
समय समय पर हम उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं अपनी तरफ से। जैसा भी हो सकता है उनको सिलाई मशीन वगैरह हो डोनेट करते हैं परिषद की तरफ से। अभी हमारे साथ मौजूद है खुशीराम गोयल जी, भारत विकास परिषद के अंतर्गत विवेकानंद शाखा है, उसका काम ये देख रहे हैं। आपसे जानते हैं आप कब से जुड़े हो और अभी आप क्या दायित्व देख रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा दायित्व ये है कि हमारी भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा दिव्यांग पुनः स्वास्थ्य केंद्र 1999 में स्थापित किया गया था। तब से वे दिव्यांग जो होते हैं उनको कृत्रिम अंग निःशुल्क लगा कर दिए जाते हैं। जो भी संस्थाएं कैंप लगाने चाहती है वो हमसे संपर्क करके इंडिया किसी भी कोने में कहीं भी कैंप लगवा सकती है। तो कैंप के लिए तो आपसे संपर्क कहाँ पर करें? अपना एड्रेस बता दीजिए। जो भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा हिसार दिव्यांग पुनः स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पर कृत्रिम अंग जो बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। कैंपों के अंदर भी जो लिम्स दिए जाते हैं संस्था की तरफ से फ्री रहते हैं, उनका किसी से अगर कोई संस्था कोई समाज सेवी करना चाहे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और दिव्यांग पुनः स्वास्थ्य केंद्र हमारा हिसार के अंदर स्थापित है। उसी के अंतर्गत सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। उसी के दौरान कोई भी विकलांग व्यक्ति कहीं से आ जाएगा तो उनको कृत्रिम अंग निःशुल्क लगा कर दिए जाते हैं। इसके अलावा एक आँखों का ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। जिस किसी भी बंधु को कहीं से भी हो उसको सफ़ेद जो मोतियाबिंद होते हैं उनको ऑपरेशन कराना होता है तो वो भी निःशुल्क वहाँ पर किए जाते हैं। दोस्तों, आपको भारत विकास परिषद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, नव प्रेरणा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और यहाँ पर विधायक लक्ष्मण यादव पहुँचे थे, हम उनकी बात भी आपको सुनवा रहे हैं। आज नव प्रेरणा स्कूल का 25वां वार्षिक उत्सव में यहाँ दिव्यांग बच्चों का ये स्कूल है और उनकी तरफ देख के और उनको ये समझ के, क्योंकि अगर संपूर्ण मानव है तो वही है विचार से, क्योंकि जो ज़्यादा समझदार है वो विचार से उतना ही कम हो जाता है। लेकिन आज वो प्रकृति देखने को मेरे को इनके बीच में मिली है और मैं स्कूल के संचालकों का, स्कूल से जुड़े हुए सभी साथियों का आभारी हूँ को आज वो इतना बड़ा काम जो है समाज का जो कोई कर नहीं सकता ये सब नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा सभी साथियों को और सामर्थ्यवान और शक्तिवान बनाए ताकि इस तरह के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आप इन सबको सुन करके जो दिव्यांग हैं, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उन सब की मदद के लिए आप भी अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे और जिससे कि सभी समाज में एकजुट होकर के निर्धन तबके की, गरीब तबके की, दिव्यांगों की हम सब मदद कर सकेंगे। धन्यवाद।